बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है, हमने फर्स्ट ईयर मैथ स्टार्ट किया है, न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 3, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेट फंक्शन। एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आज हमने। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी डोमेन और रेंज भी साथ फाइंड करनी है, साथ उस फंक्शन का इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसकी डोमेन और रेंज, जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स के -3, और ये साथ उसने कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास जो एक्स है वो लेस दैन इक्वल टू है 0। मतलब हमारे पास जो एक्स है वो लेस दैन इक्वल टू 0 है। लेट कर लेते हैं, हम लेट करते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ फंक्शन इनवर्स उधर जाकर इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें तो हमारे पास वाई और इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने लेट कर लिया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इधर आकर इनवर्स हो गया, एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब जाहिर बात है कि ये हमने लेट किया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के -3। तो वाई इक्वल टू आ गया एक्स के -3, वाई इक्वल टू एक्स के -3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें एक्स की वैल्यू निकाल के हमने इधर पुट करनी है। अब ये हमारे पास 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, इक्वल के इस साइड पे लिख लिया, वाई प्लस 3 साइड पे लिखा, दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर रूट लिया, तो हमारे पास ये स्केयर रूट कैंसिल एक्स आ गया। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस, क्योंकि जब स्केयर रूट लेते हैं खुद से तो हमारे पास प्लस माइनस बार आता है। तो वाई प्लस 3, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वाई प्लस 3। अब देखें उसमें जो कंडीशन उसने दी हुई है, उसने कंडीशन दी हुई है कि एक्स लेस दैन 0 है। अगर लेस दैन 0 तो हमारे पास माइनस वाला हम लेंगे, प्लस वाला हम नहीं लेंगे, जो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या बनता है, माइनस वाला। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी -y+3। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इधर पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू, इस एक्स की जगह हमने ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी -y+3 स्क्वायर रूट। अब ये देखिए इनवर्स फंक्शन आ गया वाई में, वाई वेरिएबल में हमारे पास आ गया, क्या हो गया, ये वाई एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू -y+3 स्क्वायर रूट। लेकिन हमें तो जो फंक्शन है उसका इनवर्स चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको y को रिप्लेस विद x कर देंगे। रिप्लेस y विद x, इधर भी x आ जाएगा, इधर भी x आएगा। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था। ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, इसका हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। वो हमारे पास आ गया एफ इनवर्स x इक्वल टू -x स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हमने करनी है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड। अब डोमेन के लिए आपको पता है बहुत इजी है डोमेन और रेंज फाइंड करना। अब देखें हमारे पास उसने कहा है कि जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, उसने x लेस दैन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 भी है, मतलब 0 भी इसकी वैल्यू। और डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन वो होती है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। मतलब डोमेन वो होती है फंक्शन की जो हम उसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन उसने पहले ही कंडीशन में बता दिया है कि x लेस दैन इक्वल टू 0 है, मतलब हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी इसकी डोमेन, और 0 से छोटे जितने भी होंगे। तो 0 से छोटे हमारे पास क्या है, 0 से -20 तक, 0, -1, -2, -3 सो ऑन -infinity तक। अब ये हमारे पास -infinity से ओपन इंटरवल होगा, ये हमारे पास क्लोज इधर से होगा। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 भी है। अब रही बात हमारे पास रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब रेंज फाइंड करने के हम वही फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल टू हमारे पास है फंक्शन क्या है, x²-3, x²-3। इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 0। तो y इक्वल टू 0 पुट किया, -3, तो y इक्वल टू आ गया 0 -3, तो ये -3 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब 0 पुट किया था, अब 1 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 का स्केयर -3 1 -3, तो ये आ गया -2। अब पहले आ रहा था -3, अब आ गया -2। अब क्या करते हैं, फिर पुट कर देते हैं 2 पुट करते हैं, 2 का स्केयर -3, तो ये आ गया 4 -3, तो आ गया 1। मतलब हमारे पास पहले थी -3, फिर आगे हमने 1 पुट किया, लेस दैन 1 हमने पुट करना है, लेस दैन
लेस देन 0 पुट करना है हमारे पास। एक्स लेस देन 0 तो -1 पुट करेंगे, -1 पुट किया तो ये हमारे पास माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, -1 -3 माइनस का 2। अब ये हमने माइनस का 2 पुट करना है, माइनस का 2 पुट करेंगे फिर भी हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। 4 हमारे 4 -3 हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। मतलब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमारे पास नेगेटिव क्यों वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है। नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आता जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो 0 पुट करने से जो आंसर आया था -3, -3 हमारे पास शामिल होगा क्लोज इंटरवल में। वो कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। आपको पहले ही बताया कि जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो उस फंक्शन का आंसर आता है, जो उस फंक्शन का आंसर आता है। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें जब 0 पुट किया तो हमारे पास -3 आया, तो यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 भी है। तो -3 से कहाँ तक जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ आंसर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ है तो -3 से प्लस इन्फिनिटी तरफ। ये तो असल जो फंक्शन है, असल जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड होगी। लेकिन हमने तो फाइंड इनवर्स की करनी है। जो इनवर्स की फाइंड करनी है तो उसके क्या होता है कि जो उसकी डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो उसकी डोमेन बन जाती है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होगी, जो पहले फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज हमने जो लिख दी वो डोमेन ऑफ इनवर्स होगी। रेंज क्या होगी, जो फर्स्ट फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली इनवर्स फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस 6x प्लस 4। अब उसने कंडीशन दी है कि हमारे पास एक्स लेस देन -3 होगा। एक्स लेस देन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है, एक्स लेस देन -3। तो हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स वाई। क्वेश्चन नंबर 1। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 6x। अब क्या करेंगे, 6x कंप्लीटिंग स्केयर से जब करते हैं तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। अब 3 का जो स्केयर है वो प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बताया गया है। प्लस ये 4। अब ये हमारे पास ये वाला है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 का स्केयर। तो ये प्लस का 4, ये -3 का स्केयर 9। तो ये एक्स प्लस 3 इसका स्केयर, प्लस का 4 माइनस का 9, तो हमारे पास माइनस का 5। तो इसमें से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये -5 इधर आके प्लस का 5 होगा, वाई प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्केयर। अब दोनों तरफ हम स्केयर रूल लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूल लिया तो एक्स प्लस 3, ये स्केयर से कैंसिल, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 प्लस माइनस में आया क्योंकि स्केयर रूल लेने से हमारे पास प्लस माइनस में 2 वैल्यू आती है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास लेस देन -3 है, लेस देन -3 है। तो इसका मतलब है जो माइनस वैल्यू होगी वो हमने काउंट करनी है। तो प्लस माइनस में सिर्फ माइनस वैल्यू होगी वो हम काउंट करेंगे। तो ये 3 जो इधर है ये हमारे पास क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास जो 3 है इधर प्लस होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस है इस कंडीशन की वजह से आया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट बनी थी एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, इस एक्स की जगह हमने ये वैल्यू लगा देनी है, ये वैल्यू इधर लगा देंगे। -y प्लस 5 -3, ये हमारे पास फंक्शन आ गया वेरिएबल y में, इनवर्स फंक्शन आ गया वेरिएबल y में। लेकिन हमें तो चाहिए था x में, तो हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे विद x। तो एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल टू -x, y की जगह x प्लस 5 -3, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास कंडीशन होती है, जो हमारे पास कंडीशन है उससे हम डोमेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन हमारे पास जो डोमेन होती है वो कंडीशन के हिसाब से होती है, वो जो नंबर होता है वही हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डोमेन आएगी। अब देखें -3, इसका मतलब ये है कि x जो है -3 से छोटा है, -3 से छोटा तो -3 -4 -5 -6 मतलब सो ऑन -20 तक जाएगा। लेकिन हमारे पास नीचे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब -3 शामिल नहीं है, तो हमारे पास ये ओपन इंटरवल होगा। तो हमारे पास -20
से -3 तक इसकी डोमेन जाएगी। मतलब ये वो नंबर होंगे जो हम उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में जो हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी डोमेन। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम -3 इसमें शामिल नहीं है, -3 इसमें पुट करेंगे। y इक्वल टू -3 का स्केयर प्लस 6 -3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 9 -18 प्लस 4, ये आ गया -9 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 5। हमारे पास -5 वैसे शामिल नहीं है। अब -3 हमने पुट किया था, उसने कहा कि -3 एक्स लेस देन क्या है, एक्स लेस देन -3। तो हम क्या करते हैं, -4 पुट करके देख लेते हैं। तो -4 इसमें पुट करते हैं, y इक्वल टू -4 पुट करते हैं, -4 का स्केयर प्लस 6 -4 प्लस 4, -4 हमारे पास 16 -24 प्लस का 4, तो ये हमारे पास 16, ये अगर सोल्व किया तो हमारे पास माइनस का 20, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब देखिए ये हमारे पास पहले माइनस का 5 आया था, माइनस का 4 आ गया, क्या है, माइनस का 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अगर फर्स्ट करें इधर हम पुट कर लेते हैं, -5 पुट करते हैं, -5 का स्केयर प्लस 6 -5 प्लस 4, ये हमारे पास 25 माइनस का 30 प्लस 4, तो ये अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास माइनस का 5 प्लस 4, तो ये आ गया -1। तो हमारे पास क्या आ गया, 25 -30 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1, क्या आ गया, माइनस का 1। अब इसका मतलब ये है कि पहले माइनस का 5 आया था, माइनस का 4 आया था, माइनस का 1 आ रहा है, मतलब ये प्लस की तरफ जा रहा है। तो आगे पुट करते रहेंगे, ये कहाँ तक जाएगा, +20 तक जाएगा। इसका मतलब जो -3 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया था, -3 पुट करने से आया था, वहाँ से शुरू होगा -5, लेकिन -5 शामिल नहीं होगा, ओपन ट्रबल होगा। -5 से +20 तक ये हमारे पास की रेंज होगी, जो असल फंक्शन है, जो असल फंक्शन है उसकी रेंज होगी। लेकिन आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास असल फंक्शन होता है, रियल फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। अब देखिए डोमेन हमारे पास ये आई थी -20 से -3, तो ये हमारे पास की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और जो हमारे पास रेंज आई है वो हमारे पास उसकी फंक्शन इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 11। अब उसने कंडीशन दी है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। लेट कर लेते हैं y इक्वल टू f(x), f उधर जाकर नंबर्स y इक्वल टू x, तो ये नंबर 1। अब ये हमारे पास y इक्वल टू f(x) है, f(x) की वैल्यू ये, तो हम y इक्वल टू इसके लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x के -8x प्लस 11। इन दोनों में से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, x के -4x प्लस 11। अब क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग स्केयर से जब करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया तो क्या आएगा 2, 2 का स्केयर हम ऐड करेंगे, 2 का स्केयर ही माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो होगा ये वाली वैल्यू, ये क्या बन जाएगी, x -2 का स्केयर, ये 2 -2 का स्केयर 4 प्लस 11। अब देखिए हमारे पास अलहदा कर लीजिए, -4 ये 11, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x -2 का स्केयर, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 ने इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई ना 8 हो जाना, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसका जब हमने स्केयर क्लोज कर दिया, फार्मूला क्लोज कर दिया, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर 8 हो गया, ये 11, ये 2x -2 का स्केयर -8 प्लस 11 प्लस का 3, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया y के। तो इसमें से हमने क्या करना है, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 हमारे पास इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिए तो हमारे पास ये कैंसिल, तो ये प्लस माइनस इधर आ गया, x -2 प्लस माइनस y -3/2। अब उसने कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, जब ग्रेटर दैन इक्वल 2 है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, तो हमारे पास प्लस वाला आएगा y -3/2। अब 2 इधर हमारे पास माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y-3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इधर 2 इधर भी 2, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 नीचे से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 एज इट अंदर रहेगा। ये हमारे पास 2 इंटू y-3/4 प्लस 2, 2 इंटू y-3, 4 हमारे पास क्या, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये प्लस एज इट। अब एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ गया, 2y-3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऊपर एज इट आ जाएगा, ये प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। इसको हम क्लियर से लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू y-3 प्लस 4/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी को हमने दोबारा लिख लिया है, ये नीचे दोबारा लिख लिया है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स y=x है, ये हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दिया था, हमने आगे भी लिख लिया है। अब क्या करें, ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू है इधर पुट कर देते हैं, एफ ऑफ इनवर्स y=2, हमारे पास ये 2 अंदर आएगा ऐसे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू y-3 प्लस 4, तो ये ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स y आ जाएगा। इधर भी हमारे पास ये 2 है जो अंदर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ इनवर्स y=2 इंटू y-3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 4, ये हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ y। लेकिन हमने क्या करना है, x में निकालना है, तो रिप्लेस y विद x, तो हम क्या करेंगे, इधर भी x लगा देंगे, जो इधर y है इधर भी x लगा देंगे, एफ ऑफ इनवर्स x=2 इंटू x-3 स्क्वायर रूट प्लस 4/2। हम क्या करना है, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब इसके हमने निकालनी है डोमेन और रेंज। तो डोमेन के लिए ज़ाहिर बात है कि हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास की है कि हमारे पास जो x है, अब देखें इसमें हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, जो इसकी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि इक्वल भी है, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन, मतलब इसमें पुट कर सकते हैं 2, तो इसकी डोमेन में 2 शामिल होगा, तो इसमें हमारा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल 2 प्लस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये 2 से प्लस इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, डोमेन होगी ओरिजिनल फंक्शन की। अब क्या करते हैं, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें x=2 इसमें पुट करते हैं, तो y=2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 2 प्लस 11, तो ये हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 माइनस 16 प्लस 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 11, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2 + 3, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया +3। अब ग्रेटर दैन 2 है तो हम 3 पुट करके देखते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 11, इसमें 3 पुट कर सकते हैं, 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 3 प्लस 11, 3 स्क्वायर 9 9 18 18 माइनस 8 3 24 प्लस 11, तो ये हमारे पास 18 माइनस 24 माइनस का 6 प्लस 11, तो ये आ गया माइनस का हमारे पास प्लस का 5। अब देखिए हमारे पास पहले प्लस का 3 आया था, फिर आ गया प्लस का 5, ऐसे चलते जाएंगे तो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 पुट करने से वहाँ से हमारे पास 3 आया था, तो हमारे पास जो 3 से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, तो रेंज जो इसकी होगी क्या होगी, 3 से शुरू होगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमारे पास क्या था, =2 था, इसलिए हमारे पास 3 का क्लोज इंटरवल होगा और इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल होगा, ये हमारे पास 3 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये है हमारे पास असल। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास जो उसकी डोमेन है 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और जो रेंज है वो हमारे पास है 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे पास ये है असल फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो हमारे पास ये जो होगी, ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स की ये होगी रेंज, ये होगी डोमेन किसकी, एफ ऑफ इनवर्स एक्स की, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स 3 क्लोज इंटरवल 8 प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, रेंज हमारे पास एफ इनवर्स की 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स की 3x² माइनस 2x प्लस 6
तो हमारे पास जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इधर आकर इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको। तो हमारे पास वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया हुआ है, तो वाई को हमारा इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू 3x के माइनस 2x प्लस 6। अब एक कंप्लीटिंग स्केल इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास x के कोफिशिएंट का 1 होना चाहिए, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस इधर 3 नहीं है तो डिवाइड में आएगा 2/3x प्लस 6, ये एज रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 में से हमने 3 को कॉमन लेना है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन होती है कंप्लीटिंग स्केयर की, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो x है उसकी जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 2/3 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 1/3 ही आएगा। तो इसका मतलब 1/3 का स्केयर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एक्स के माइनस 2/3x, इसका हमने 1/3 का स्केयर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये प्लस 6 एज इट आ गया। अब ये जो हमारे पास प्लस वाला ये एक्स के माइनस 2/3x प्लस 1/3 का स्केयर, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1/3 का स्केयर, ये बन जाएगा हमारे पास 1/9, ये प्लस 6। तो y इक्वल टू आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्केयर माइनस 1/9 ब्रैकेट बंद प्लस 6। तो ये हमारे पास जो 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 6, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा नीचे। तो ये माइनस का हमारे पास प्लस इधर एज ही लगा दिया, क्योंकि हम इसको हम सोल्व करेंगे। अब ये 3 एलसीएम आ गया, तो ये -1 ऊपर आ गया, ये हमारे पास प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 माइनस 1 हमारे पास आ गया प्लस का 17। तो ये हमारे पास y में हमारे पास फंक्शन आ गया y इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 का स्केयर प्लस 17/3। अब इसमें से हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारा काम हम x को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो शुरू में फंक्शन है वो स्केयर की फॉर्म में है। शुरू में हमारे पास जो x है वो स्केयर की फॉर्म में होता है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लेके आए हैं। तो ये हमारे पास 17 इधर 17/3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लिया 3 को y से मल्टीप्लाई 3y माइनस 17, ये ऐसे नीचे लिख दिया 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्केयर। अब ये हमारे पास इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 9, 3y माइनस 17/9, ये x माइनस 1/3 का स्केयर। अब दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो हमारे पास 3x माइनस 17/9 इसका स्केयर रूट और इसका स्केयर रूट, ये हमारे पास कैंसिल, x माइनस 1/3 इक्वल टू, ये हमने प्लस माइनस 3y माइनस 17/9 को हमने 3 का स्केयर लिख लिया। तो ये हमारे पास जारी बात है कि जिसकी कंडीशन है वो हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो x बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिर्फ प्लस वाली आएगी, माइनस वाली हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये देखें हम x माइनस 1/3 इक्वल टू 3y माइनस 17/3। अब ये हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है 1/3, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, इधर 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट प्लस ये 1, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई। अब शुरू में हमने जब इक्वेशन नंबर 1 जिसको नाम दिया था वो हमारे पास ये लिख ली है एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब ये जो x है इसकी वैल्यू हम ये जो है ये इधर पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट प्लस 1/3, ये आ गई हमारे पास इनवर्स फंक्शन, लेकिन इन टर्म ऑफ वेरिएबल y में आई। अब रिप्लेस क्या करते हैं विद x, y को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, एफ ऑफ इनवर्स x, इधर भी x आ गया, इस y की जगह भी x आ गया, 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट प्लस 1/3, ये हमारे पास आ गया इनवर्स फंक्शन, जो गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जारी बात है कि उसने कंडीशन तो दी है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डोमेन है वो 5 से शुरू होगी, क्योंकि इक्वल भी नीचे क्या है 5, x ग्रेटर दैन 5 है, तो 5 से बड़े कितने भी 5 क्लोज इंटरवल में आएगा,
5 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। क्योंकि डोमेन हमारे पास वो नंबर होते हैं जो इसमें हम पुट कर सकते हैं। उसने कंडीशन दी है कि हम इससे बड़े नंबर पुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन हमारे पास 5 से प्लस इन्फिनिटी तक आ गई। अब इसकी करनी है हमने रेंज फाइंड। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन गिवन है फंक्शन, उसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 3x के माइनस 2x प्लस 6, इसमें 5 पुट करते हैं। 3 इंटू 5 का स्केयर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, 5 का स्केयर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई का 10 प्लस 6, ये 75 माइनस 10 65 प्लस 6 71। तो 5 पुट करने से 71 आया। अब 3 पुट कर सकते हैं, तो 6 पुट करते 3 इंटू 6 का स्केयर माइनस 2 इंटू 6 प्लस 6, ये आ गया 3 इंटू 36 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 6। तो अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, ये प्लस 6, तो ये आ गया 108, ये हमारे पास आ गया माइनस 6, तो 102। तो ये हमारे पास क्या आएगा 10। अब देखें हमारे पास पहले 75 आया था, अब 102 आया, मतलब ये प्लस की तरफ जा रही है, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब 5 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया था 75 है, तो ये 5 उसने कहा एक्स इक्वल है। इसका मतलब जब 5 पुट करेंगे तो वहाँ से इसकी रेंज शुरू होगी। रेंज हमारे पास वही नंबर होते हैं जो इसका आंसर होता है। तो हमारे पास 75 क्लोज इंटरवल में आएगा, कहाँ तक जा रहा है, आप देखिए 102 आगे प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास 75 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये हमारे पास है रियल जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज। लेकिन आपको पता है कि डोमेन हमारे पास जो होती है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स की होगी, इनवर्स फंक्शन की। जो रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी 71 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 का स्केयर प्लस 1। अब उसने कंडीशन दी है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1। y इक्वल टू 2 इंटू, अब देखें ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो अब इसकी जगह लगा सकते हैं, तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस 1। अब ये हमारे प्लस इधर 1 हो रहा है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्केयर, दोनों तरफ स्केयर उड़ लिया, जब स्केयर रूल लेते तो ये हमारे पास इधर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 प्लस माइनस में क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा। लेकिन हमारे पास ग्रेटर देन 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आएगी। अब देखिए एक्स हमारे पास जो है ग्रेटर देन 3 है, तो एक्स ग्रेटर देन 3 है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास हमने माइनस वाली नेगलेक्ट कर दी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले ली। ये हमारे पास 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब शुरू में हमने जो फर्स्ट जिस फंक्शन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था वो एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है। इधर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू लगा देते हैं। एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया, लेकिन इन टर्म ऑफ वाई, लेकिन हमें तो एक्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाई विद एक्स। तो जहाँ वाई है उधर हम क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे। एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 3। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ एक्स। अब इसकी करते हैं हम डोमेन और रेंज फाइंड। अब डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 3। अब देखें इसकी जो कंडीशन है वो उसकी कंडीशन है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो आपको पहले भी बताया कि ये वो कंडीशन होती है जो हम उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब ये 3 से शुरू होगी, 3 हमारे पास क्लोज इंटरवल में आएगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो 3 हमारे पास इक्वल है, तो 3 की वैल्यू जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस 1, इसमें पुट करते हैं। पुट इक्वल टू 3 पुट के 3 माइनस 3 स्केयर प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 स्केयर हमारे पास 0, तो 0 का स्केयर हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आएगा।
अब इसमें हमारे पास उसे ग्रेटर दैन 3 का तो हम 4 पुट करके देखते हैं। तो 4 पुट किया दिया 2 इंटू 4 माइनस 3 इसका स्केयर प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस 1, 2 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 3। पहले हमारे पास आंसर आया था 1, अब क्या आया 3। मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। पहले 1 आया था, फिर 3 है। अब 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 हमारा 3, 2 आएगा, 2 का स्केयर 4, 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8, 8 प्लस 1 आगे 9 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 5 पुट करें तो आगे क्या आएगा आंसर 9, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 3 हम से शुरू किया तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। 3 पुट करने से जो आंसर है वो हमारे पास प्लस का 1 है। तो इसका मतलब जो आंसर इसका शुरू हो रहा है प्लस 1 से शुरू हो रहा है। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारे पास 3 से शुरू होकर 8 तक, और रेंज हमारे पास 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये हमारे पास जो रीजनल फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज है। अब डोमेन जो इनवर्स हमने फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की फाइंड करनी, तो हमारे पास जो इसकी डोमेन होती है वो उसकी रेंज होती है इनवर्स की, जो रियल फंक्शन की रेंज होती है वो उसकी डोमेन होती है। तो हम देखें हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास जो रेंज असल फंक्शन होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, जो असल फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3x प्लस 4 होल स्केयर -5। उस कंडीशन बताइए कि एक्स लेस दैन -4 है, एक्स लेस दैन -4 है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है वो लगा देते हैं, y इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्केयर -5। अब इसमें से x हम सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारे पास -5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्केयर रूल लिया तो हमारे पास स्केयर रूल लेने थे, हमारे पास ये ख़त्म, तो x प्लस 4 इधर हमारे पास आएगा प्लस माइनस। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसने कहा एक्स लेस दैन -4 है, एक्स लेस दैन -4 हमारी कंडीशन एक्स लेस दैन -4 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास माइनस वाली रहेगी, एक्स वाली हम निगलेक्ट कर दें, प्लस वाली हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्या रहेगी माइनस वाली। ये देखिए माइनस वाली हमारे पास वैल्यू रह गई है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू माइनस स्केयर रूट वाई प्लस 5 ओवर -3। अब ये इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -y प्लस 5 स्केयर रूट ओवर -3 -4, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस का 4 हो गया। अब हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को नाम दिया था वो एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स है। तो अब इस एक्स की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लगा देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू आ गया -y प्लस 5 ओवर -3 हो स्केयर रूट -4। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ y, लेकिन हमने तो x में फाइंड करना है तो हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ। एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल टू -x, x प्लस 5 ओवर -3 -4, जहाँ जहाँ हमारे पास y था उधर हमने x रिप्लेस कर दिया। अब बारी आ गई इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने की। अब रियल फंक्शन हमारे पास जो कंडीशन बताई है उसने यही बताया कि x लेस दैन -4, एक्स लेस दैन क्या है -4। तो इसका मतलब -4 नीचे इक्वल नहीं है, इक्वल नीचे नहीं है। इसका मतलब जो हमारे पास ओपन इंटरवल में आएगा एक्स कहाँ से -4 से छोटा है, -4 से छोटे जितने भी नंबर है वो, तो -4 से -20 की तरफ ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों ओपन इंटरवल में आएंगे क्योंकि हमारे पास नीचे इक्वल नहीं है। अब इसकी फाइंड करते हैं रेंज। ये जो हम डोमेन फाइंड करें रीजनल फंक्शन जो क्वेश्चन दिया था उसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उस फंक्शन में हमने -4 पुट किया, -3 इंटू एक्स किया हमने -4 पुट किया, -4 प्लस 4 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 -5, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 5। अब हमने क्या किया नेक्स्ट -5, मतलब -4 से छोटे तो हमने -5 पुट कर लिया, -5 पुट कर -5 प्लस 4, तो ये आएगा माइनस का 1, -1 का स्केयर +1, +1 को 3 से मल्टीप्लाई -3 -5, तो ये आ गया हमारे पास -8। हम 6 पुट करके देख लेते हैं, 6 पुट का -3 इंटू -6 प्लस 4 इसका स्केयर माइनस का 5, -3 ये आ जाएगा माइनस का 2 का स्केयर -5, -3 तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 -5, ये आएगा -12 -5, तो ये आएगा माइनस का 17।
मतलब पहले -5 आया था, फिर -8 आया, फिर -70 आया, मतलब ये हमारे पास किधर जा रहा है, -20 की तरफ। तो हमारे पास -4 पुट करने से आंसर आया -5, मतलब -5 से -20 की तरफ ये आ गया ओपन इंटरवल। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये नीचे इक्वल नहीं है, नीचे इक्वल है नहीं है, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा। ये हमारे पास डोमेन और रेंज किसकी आ गई, रियल फंक्शन की। अब इनवर्स फंक्शन की जब हमने फाइंड करनी है, उसके इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो डोमेन होती है रियल फंक्शन की, जो डोमेन होती है रियल फंक्शन की, वो उसकी क्या होती है, रेंज होती है इनवर्स की। जो रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी डोमेन होती है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू -∞ से -5 तक, मतलब ओपन इंटरवल में। जो हमारे पास रेंज होगी वो उसकी डोमेन होगी -∞ से -4 तक। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके साथ आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन से हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।